everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So if you are new to my channel, let me introduce myself to you all. My name is Ishika and I'm a CBSE 11th grader right now and I have just passed my class 10th with 96%. तो बेसिकली जो मेरी रिजल्ट वाली वीडियो थी ना, उस पर 10th ग्रेडर्स के सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि आपने पूरे साल कैसे पढ़ाई की थी, आपके साइंस में 100 on 100 कैसे आ गए, आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, कौन कौन सी गाइड बुक, सैम्पल पेपर्स कितने किए थे, PYQs कितने किए थे एंड अ लॉट ऑफ देम। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट अलग से डाल देती हूँ। तो मैं जब डाला सो आई गॉट ओवर 50 प्लस मेरे पास कमेंट्स आ गए थे एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर यू ऑल आफ्टर माई रिजल्ट। तो अब रिजल्ट हो चुका है तो अब मैं आपके लिए ये वाली वीडियो बना रही हूँ एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल ईच एंड एवरीथिंग आई डिड इन माई क्लास 10। तो सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो ये भी था कि मैंने कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी। सो मेरे पास अभी इतनी सारी रेफरेंस बुक्स है, पर लेकिन क्या आपको सारी यूज़ करनी है? I will be telling you all this in this video. So without any further ado, let's get into today's video. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो मोस्ट क्वेश्चन था ये था कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी या फिर ऑनलाइन कोचिंग। सो गाइस मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन बैच लिया हुआ था एंड ना ही मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाती थी। मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है एंड देखो मेरे को जो भी लेक्चर्स चाहिए थे ना, वो सारे के सारे लेक्चर्स मेरे को यूट्यूब पे अवेलेबल थे। मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल प्रेफर किया था। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल एवरीथिंग। तो ये बात रही कि मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। अब देखो आप 10th ग्रेड में हो, 10th ग्रेड इज़ अ ईजी टू मीडियम हमारी जो है क्लास है, स्टैंडर्ड है। 11th और 12th में जब आप आओगे तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको फिर कोचिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। देखो 10th तक आपकी कोई कोचिंग मैंडेटरी नहीं होती थी कि आपको जाना ही जाना है, क्योंकि इसमें आपको जो गाइडेंस चाहिए होती है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी या फिर आपके टीचर एंड पेरेंट्स आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देते हैं। लेकिन आपको 11th में जब आप आते हो, 12th में आते हो तो आपको ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि आपको किस पाथ पर चलना है। तो उसके लिए आपके लिए कोचिंग मैंडेटरी हो जाती है, बट वो फिलहाल की बात है। अभी आप 10th ग्रेड में हो, सो फोकस ऑन दैट। तो आप अगर आप चाहते हो तो कोई आप कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखो यूट्यूब पे भी काफ़ी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं, जैसे नेक्स्ट टॉपर्स का हो गया, PW का हो गया। ये दोनों नेक्स्ट टॉपर्स एंड PW के बैचेस बेस्ट रहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो, वरना आप अपनी कोई भी ट्यूशन पे भी जा सकते हो। सो इट्स योर चॉइस। तो गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, तो मेरे पास इंग्लिश एंड हिंदी के लिए एक भी रेफरेंस बुक नहीं है। लेकिन जो सारी रेफरेंस बुक्स रखी हैं इसके अंदर इंग्लिश एंड हिंदी की एक भी नहीं है। लाइक आई एम एक्सक्लूडिंग द सैम्पल पेपर्स, क्योंकि वो तो एक साथ पैकेज में मिल जाता है, बट उसके अलावा मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है। मैंने बस NCERT यूज़ किया है, प्लस मैंने बस अपना यूट्यूब जो लेक्चर्स होते हैं उससे ही पढ़ा है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की स्पेसिफिकली, तो मैंने इंग्लिश में 3 यूट्यूब चैनल्स को प्रेफर किया था। सबसे पहले पढ़ले है, एजुकेशनल भैया है एंड नॉर्मल बंगाली का ज्ञान। तो ये 3 चैनल जो है वो टॉप पे रहते हैं, टॉप 3 चैनल्स हैं। इससे आपके जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड आपकी जो पोएम्स होती है इंग्लिश की वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपकी इंग्लिश तो पूरी सेट है। उसके बाद आप NCERT पढ़ सकते हो एंड देन ऑल इज क्लियर। तो गाइज अगर मैं बात करूँ अब हिंदी की, देखो हिंदी के लिए मैंने बस एक ही यूट्यूब चैनल से वीडियोस देखी थी, वो था मैग्नेट ब्रेन्स। ऑब्वियसली बात है उनकी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं, बट उनकी वीडियोस आर द बेस्ट। हिंदी की तो सबसे अच्छी रहती है। देखो हिंदी में बेसिकली क्या है ना, आपकी जो भी 10th ग्रेड की पोएम्स है ना, वो थोड़ी ऐसी हैं कि आपको उनके अंदर घुस के उनका मीनिंग समझना पड़ेगा। दे आर नॉट डायरेक्ट, मतलब उनका जो पोएम का लिखा हुआ है, लाइक कहीं पे पहाड़ों का यूज़ किया गया, लेकिन उनका पीछे का मतलब कुछ और है कि वो पहाड़ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो देखते हो, थोड़ी सी लंबी होती हैं, बट येस दे आर वेरी गुड एंड काफ़ी बेनिफिटेबल रहती हैं। आपको उनसे पूरी पोएम अच्छे समझ आ जाएगी एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी नाइसली एंड आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, बिकॉज मैंने उन्हीं से पढ़ा था। सो यू कैन ट्रस्ट देम। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास 2 लेवल हो जाते हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। मेरे पास बेसिक था, बट मैं आपको स्टैंडर्ड के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगी, क्योंकि हमारे जो स्कूल है उसमें हाफ ईयरली तक स्टैंडर्ड का पेपर हमारे पास आता था। तो हमारे टीचर ने हमें स्टैंडर्ड के तरीके से गाइड किया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी वो जो गाइडेंस थी उसमें टीचर ने क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो मेरे पास एक बुक थी RS अग्रवाल, क्योंकि मेरे को लगा था ये बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है, मेरे को पता नहीं था सच में, क्योंकि हमारे हाफ ईयरली तक आते आते हमारे टीचर ने ये दोनों चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। तो हाँ, तब तक मेरे को नहीं पता था, तो मेरे को लगा मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे ऐसे पेपर आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, NCERT से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैंने RS अग्रवाल ली थी। आप RD ले सकते हो, RS अग्रवाल एंड RD आर द 2 बेस्ट बुक्स। तो अगर आप लेते हो ना तो आपको पूरे एंड तक, साल के एंड तक वो दोनों सॉल्व करनी है। मैंने RS अग्रवाल एंड तक सॉल्व नहीं की थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने बेसिक ले ली थी। बाद में मेरे को पता चल गया था एंड मेरे को फिर ये पता चल गया था कि बेसिक में सिर्फ NCERT आती है, NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आता है। अपना PYQ देख लो, जो भी आपके बेसिक एग्जाम्स हैं उनको उठा के देख लो, सारा कुछ आपको हर एक क्वेश्चन NCERT से मिलेगा। तो हाँ,
और जो यूट्यूब लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हो वो है PW के ऋतिक सर ऑब्वियसली एंड शोभित भैया फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स। तो ये दोनों सर आर द बेस्ट, ऋतिक सर एंड शोभित भैया। तो इन दोनों को आप प्रेफर कर सकते हो फॉर योर मैथ्स गाइडेंस एंड प्रिपरेशन। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं सोशल साइंस के बारे में। तो सोशल साइंस के बारे में आपको किसको फॉलो करना है? यू ऑल नो दिग्रास सर। तो दिग्रास सर इज द बेस्ट टीचर फॉर सोशल साइंस, वी ऑल नो। एंड उनकी जो गाइडेंस होती है, उनकी जो पढ़ाने का तरीका है वो सब कुछ बेस्ट है। देखो मैं दिग्रास सर से ही पढ़ा था पूरे साल, इवन मैं 9th में भी उन्हीं से पढ़ा था। अब मेरे को सोशल साइंस पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं थी बिकॉज उसमें बहुत सी चीज़ें होती है लर्न करने के लिए, मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता था। बट दिग्रास सर की वीडियो देखने के बाद मेरे को पर्टिकुलर चैप्टर ना मेरे दिमाग में से स्टोरी की तरह लर्न हो जाता था। तो मैंने कई बार प्री बोर्ड्स में ना, जैसे प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर है हमारी हिस्ट्री के अंदर, मैंने प्री बोर्ड्स में, मेरे को अभी भी याद है, मैंने वो वाला चैप्टर नहीं किया था बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं बचा था। वो एक प्री बोर्ड होगा, आई गेस फर्स्ट या सेकंड प्री बोर्ड में से किसी एक में मैंने नहीं करके गई थी। एंड लिटरली मैंने आंसर इतनी अच्छे से किया ना पेपर में जाके, मेरे को लगा कि भाई एक चैप्टर नहीं किया मैंने पूरा, जिसकी वेटेज जितने ज़्यादा है तो मेरा पेपर कैसे जाएगा। बट मेरे को मेरा पेपर इतना अच्छा गया था, मैंने उसके जितने भी क्वेश्चन आए मैंने अच्छे से कर दिए बिकॉज मैंने दिग्रास सर की वीडियो देखी थी। एंड उसकी वजह से मेरा पूरा चैप्टर ना स्टोरी के साथ मेरे को याद था। तो जो क्वेश्चन आया ना मेरे को मेरे दिमाग में अपने आप रिकॉल हो गया था कि हाँ इसका आंसर तो ये है। सो इट्स अ वेरी बेस्ट थिंग कि अगर आप दिग्रास सर के लेक्चर सीखते हो आपकी पूरा सोशल साइंस ऐसे हो जाएगी। एंड मैंने पूरे साल ऐसे ही किया है। एंड रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ की थी वो मैं अभी आगे बता दूंगी। ओके, तो अब बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में मैंने स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100 एंड मैंने पूरे साल बस 2 टीचर्स को फॉलो किया था। सबसे पहले तो हम आते हैं प्रशांत भैया के बारे में। तो प्रशांत भैया को मैंने फॉलो किया था एंड सेकेंड मैंने PW से समृद्धि मैम को फॉलो किया था। सो these were the 2 teachers I followed and also guys, अगर आपको देख लेना मैंने कि अपने एग्जाम्स के टाइम में कैसे प्रिपरेशन की थी तो मेरे चैनल पे जाके ना वो पुराने व्लॉग्स भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने अपने हाफ ईयरली के टाइम पे, प्री बोर्ड के टाइम पे एंड इवन अपने बोर्ड के टाइम पे भी आपको व्लॉग्स पोस्ट करके दिए थे। तो अगर आपको देखना है कि मैंने एग्जाम्स के टाइम कैसे प्रिपरेशन की थी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वाले व्लॉग्स भी देख सकते हो। तो अब हम वापस आते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस में मैंने कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी? अभी मेरे पास वो नहीं है बिकॉज किसी ने मांगी थी तो मैंने ऑब्वियसली इनको दे दिया। तो मैंने यूज़ की थी प्रदीप। अब प्रदीप आपको यूज़ करनी है या नहीं करनी है, मेजर डाउट है। साइंस के लिए मैं आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, कोई भी रेफरेंस बुक्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि मैंने खरीदी थी एंड लिटरली मैंने लाइक चाव में खरीद ली थी। मतलब हाँ मेरे को खरीदनी है, मेरे को रेफरेंस बुक्स चाहिए, ये सोच के मैंने खरीद लिया था स्टार्टिंग में। बट फिर मेरे को पता चला, मैंने मुश्किल से 1 महीने उसको यूज़ किया था, फिर मैंने उसे बिल्कुल यूज़ नहीं किया पूरे साल। मैंने बस NCERT पे फोकस किया, यूट्यूब लेक्चर्स पे फोकस किया। इन दोनों की हेल्प से मेरे नोट्स इतने अच्छे बन गए थे ना कि मेरे को खुद ही फीलिंग हुआ था एंड उसकी वजह से मेरे एग्जाम्स काफ़ी अच्छे गए थे। तो अगर आपको मेरे नोट्स भी चेकआउट करने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आपको अगर रेफरेंस लेनी है तो यू कैन टेक आउट द रेफरेंस। तो ये बात होगी सारे के सारे सब्जेक्ट्स की, मैंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी एंड मैंने कैसे कैसे पढ़ा था। तो अब मैं आपकी रेफरेंस बुक के बारे में बताऊंगी मैंने कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी एंड देन आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो गाइस आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट इट्स गोना हेल्प यू ऑल अ लॉट बिकॉज आई एम डैम श्योर कि इसमें आपको मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। एंड इतनी ऑनेस्ट वीडियो मैंने अभी तक बनाई नहीं थी, मतलब सारी वीडियो मेरी ऑनेस्ट रहती है बट इसमें मैंने जनरली जितना भी चीज़ें किया था, मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मैंने क्या फॉलो किया था, वो सही था या नहीं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं रेफरेंस बुक्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि आपको साइंस में कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी यार। गाइस सीरियसली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने यूज़ नहीं किया था प्रदीप को बिल्कुल भी पूरे साल में, मुश्किल से 3 हफ्ते यूज़ किया था। सो हाँ, तो उसके बाद गाइस मैंने यूज़ की थी सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस के लिए मैंने यूज़ किया था ये क्वेश्चन बैंक। आप देखो सैम्पल पेपर्स की बैंक यूज़, ये बात की बात होती है जब आप 16 साल के एंड पे आ जाते हो, प्री बोर्ड्स के टाइम पे आ जाते हो, तब थोड़ा आपको PY यूज़ पे जाना चाहिए, सैम्पल पेपर्स पे जाना चाहिए कि थोड़ा सा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो ताकि आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सको। तो ये आपको लास्ट में लेनी है। बट अभी आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो क्वेश्चन बैंक्स। तो एक क्वेश्चन बैंक तो मेरे पास है सोशल साइंस का, मैंने सोशल साइंस के लिए लिया था। अब एडुकार्ड का मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, मैंने किसी को दे दिया है। तो एडुकार्ड के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि आप वो यूज़ कर सकते हो बिकॉज 10th में ना एडुकार्ड बहुत चला था, एडुकार्ड की बुक्स बहुत ज़्यादा चली थी एंड लाइक क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर सब कुछ चला था एडुकार्ड का। सो इफ़ यू वांट तो आप एडुकार्ड की बुक्स यूज़ कर सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, तो आपको सब कुछ रेफरेंस वगैरह मिल जाएगी। एंड उनकी जो क्वेश्चन बैंक है, अगर आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आप उस एक चैप्टर की उस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चंस आपको उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। सो हाँ, यू कैन यूज द एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो एक तो मेरे पास सोशल साइंस का था एंड दिस इज बाय दिग्रास सर ऑब्वियसली, तो दिग्रास सर की थे। एंड देन अगली बात करूँ मैं तो मेरे पास है कुछ सैम्पल पेपर्स। तो मेरे पास 2 पब्लिशर के सैम्पल पेपर्स थे। एक तो था मेरे पास एडुकार्ड का, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाले एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स थे एंड लिटरली ये भाई ये बहुत अच्छे हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर। एक तो इसके अंदर इन्होंने दिया था फोकस पॉइंट्स कि आपको कहाँ ध्यान रखने हैं, कहाँ आपकी गलतियाँ हो सकती हैं।
एंड देन इन्होंने समराइज भी करके दिया था पूरे चैप्टर्स को, एंड देन ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स भी थे। सो हाँ, सेकेंड पब्लिशर के मेरे पास थे PW के, सो PW के भी अच्छे हैं, बट हाँ तो ये दो पब्लिशर आप प्रेफर कर सकते हो, एडुकार्ट एंड PW। एंड देन जो नेक्स्ट बुक आती है वो है फाइनल रिवीजन की बाय एडुकार्ट। मैंने ये भी ली थी, बट इससे भी मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाई थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी, बट हाँ इफ़ यू वांट यू कैन बाय कर सकते हो, बट ये साल के एंड में काम आएंगी। अभी आपको बस क्वेश्चन बैंक बाय करनी चाहिए अगर आपको करनी है तो हाँ। उसके बाद PYQs अगेन, ये तो आपको बाय करने की जरूरत नहीं है PYQ की, लास्ट में बाय मत करना क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी चेंज हो गए हैं। अभी रिसेंट वाले आपको गूगल पे PDFs मिल जाएंगी, प्रिंट आउट निकल वाले ना, ये बुक पे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हाँ, तो सैम्पल पेपर्स की बात होगी, एंड मैंने ये बुक खरीदी थी। ये बुक इज़ द मोस्ट यूज बुक, सारी रेफरेंस बुक्स में से सबसे ज़्यादा मैंने इसे यूज़ किया। दिस इज प्रयास बाय दिग्राज सर एंड प्रशांत भैया। तो इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर दिए थे ना, ये प्रैक्टिस पेपर, इनका पेपर की क्वालिटी, फॉन्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग इज डैम सेम एज बोर्ड का पेपर, बिल्कुल सेम था। तो इसने काफ़ी हेल्प की थी, इसके क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे। प्लस इन्होंने हमें प्रोवाइड किया था विद शीट्स। एक बार मैं आपको इनकी शीट दिखा देती हूँ, एंड ये शीट एक्जैक्टली सेम थी जो कि हमें बोर्ड एग्जाम से मिली थी। सो मेरे को लगा कि भाई मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, बिकॉज आपकी OMR की प्रैक्टिस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने गलतियाँ की तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, मतलब गलतियाँ नहीं करनी, आपको OMR में गलतियाँ नहीं करनी होती है और आपका पेपर चेक नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। तो OMR को प्रैक्टिस करके जाना बिफोर योर बोर्ड एग्जाम। तो ये थी हमारी रेफरेंस बुक्स के बारे में। आप चलते हैं कमेंट्स में। सो गाइस, मैं आंसर करती हूँ आपके क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो समर वेकेशंस में क्या करना है। समर वेकेशंस में आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बिकॉज 10th काफ़ी इजी ग्रेड है एंड आप अपने इजीली सब कुछ कंप्लीट कर पाओगे। इजी चैप्टर्स हैं तो कम टाइम में आपके ज़्यादा चैप्टर्स कवर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट मैंने समर वेकेशंस को इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया था क्योंकि तब तक हाफ ईयरली शुरू नहीं हुए थे। सो आई डिडंट नो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने अगस्त में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद आई वॉज लिटिल बिट सीरियस, तब मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना शुरू किया था। तो हाँ, समर वेकेशन को यूटिलाइज कर देना। एंड ऑल्सो गाइस, 10th इज अ ग्रेड जहाँ पे आपको एंजॉय करना है। डोंट स्ट्रेस अबाउट बोर्ड्स, लिटरली मतलब 10th आपको नहीं एंजॉय करनी है, फुल एंजॉय करनी है। स्कूल में जाके जितना एंजॉय कर सकते हो उतना करना है, घर आके आपको अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज मैंने स्कूल में काफ़ी इंजॉयमेंट किया है। मेरे ब्रेक्स जब भी होते थे, मेरा फ्री पीरियड होता था, तो मैंने फ्रेंड्स के साथ बहुत बाहर घूमी हूँ, बहुत इंजॉय किया है। एंड लिटरली उसके बाद में मेरे 96% आ गए हैं। बैक बेंचर थी थोड़ी सी, मैं मतलब मैंने कभी भी फ्रंट बेंच पे नहीं बैठा। ये सबसे अलग चीज़ थी कि हाँ, आई नेवर सेट ऑन द फ्रंट बेंच, मैं हमेशा बैक बेंचर थी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ बस। हाँ, तो अच्छे से इंजॉय करते हुए पढ़ना है आपको ये वाली क्लास। इट्स गोना बी द मोस्ट मेमोरेबल वन। जब मैं देखा ना अपनी पूरी जर्नी को, तो आई थॉट कि फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक सबसे अच्छी 10th रही है। सो हाँ, यू हैव टू एंजॉय योर 10th ग्रेड। सो बस मोस्टली क्वेश्चन आपने यही पूछे हुए हैं, मैंने सबके आंसर कर दिए और बाकी तो आपने बाकी अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो मैं 10K की स्पेशल Q&A वाली वीडियो में आंसर कर दूंगी। बट 10th ग्रेड के रिलेटेड मेरे को इतना ही क्वेश्चन मिले, मेरे को और कुछ लग भी नहीं रहा है। टिप्स फॉर साइंस में आपको दे दिया है कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है, अच्छे से NCERT पे ज़्यादा फोकस करना एंड खुद नोट्स बनाओ। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है। So yes guys, that's it and most of the क्वेश्चन के आंसर मैंने कर दिए हैं। एंड अगर कोई फिर भी आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर देना। अगर भी कोई ऐसा लगेगा कि मैंने उसका आंसर कमेंट मतलब वीडियो में नहीं किया है तो मैं उसका वही कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। एंड इस वीडियो को बनाते बनाते रात भी हो गई है, अंधेरा भी हो गया है। सो दैट्स इट गाइज एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। दिस वाज द मोस्ट अवेटेड वीडियो। सो आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डू कंसीडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।